वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 25 नवंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर के पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोल मछली, जिसको गोल्ड फिश भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लोकल नेम है घोल मछली या गोल्ड फिश, को अपने स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो राज्य मछली का दर्जा किस राज्य सरकार के द्वारा घोल मछली या गोल्ड फिश को दिया गया है, यह प्रश्न है। तो गुजरात सरकार ने गोल्ड फिश या घोल मछली को स्टेट फिश या ये कहें राज्य मछली का दर्जा दिया है। अब जानेंगे इसको डिटेल में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्व मत्स्य सम्मेलन में घोल फिश को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है और सुनहरे भूरे रंग की, ठीक है, सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली या गोल्ड फिश का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिबिया डाइकैंथस। क्या? प्रोटोनिबिया डाइकैंथस इसका जूलॉजिकल नेम है या ये कहें साइंटिफिक नेम है। और इस मछली को सोने की दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात के तटों के अलावा महाराष्ट्र में भी यह पाई जाती है। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में यह मछली देखने को मिलती है। तो हाल ही में 2 दिवसीय विश्व मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। कहां पे किया गया? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान, इस अभियान का नाम फिर से देखिए, वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह राज्य है मेघालय। तो जल संरक्षण के संबंध में युवा पीढ़ी के बीच जिम्मेदारी और जागरूकता, दोनों चीज़ देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस की भावना उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण कदम में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, कौन? कॉनराड के संगमा ने मेघालय वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया। देखिए, करंट अफेयर में जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आ जाए, राज्यपाल का नाम आ जाए, तो उसको भी जो है आप इंफॉर्मेशन में जरूर याद रखिए। ठीक है, ओके। यह पहल जल जीवन मिशन JJM के तहत चल रही है और इसका उद्देश्य बच्चों को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में शिक्षित करना है। अगला प्रश्न, किस शहर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात की जा रही है। ठीक है, तो किस शहर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण मतलब कि फर्स्ट एडिशन 10 से लेके 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में 10 से लेके 17 दिसंबर के बीच में किया जाएगा और इन खेलों के अंतर्गत 7 श्रेणियों के खेलों में देश भर के लगभग 1000 से 350 खिलाड़ी, मतलब कि देश भर से 1350 खिलाड़ी आएंगे। तो ये आंकड़ा है। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार, ठीक है, इस पुरस्कार का क्या नाम है? धाहान पुरस्कार अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम बताना है। तो ये हैं दीप्ति बबूता। कौन? दीप्ति बबूता। तो दीप्ति बबूता ने पंजाबी भाषा में कथा साहित्य के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार प्रतिष्ठित धाहान पुरस्कार, ये इम्पॉर्टेंट है, धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय उनके सम्मोहक लघु कहानी संग्रह भूख इयोन सह लैंदी है। क्या? भूख इयोन सह लैंदी है, मतलब कि हंगर ब्रिथ्स लाइक दिस को दिया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ATP फाइनल का खिताब रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है? तो ये हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली के
ट्यूरिन के पाला एल्पिटोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जानिक जानिक सीनर को हराकर अपना 7वां एकल एटीपी फाइनल खिताब जीता। और एटीपी फाइनल हमेशा नवंबर में खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एटीपी जो है उसका जो फाइनल हमेशा नवंबर के महीने में खेला जाता है, जो एटीपी के वर्ष के अंत का प्रतीक है। इस जीत के साथ जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है, जिन्होंने 6 एटीपी फाइनल खिताब जीता। तो इस प्रश्न को जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने 26वीं बार, ठीक है, 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो आप इनको तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये है पंकज अडवाणी। कौन? पंकज अडवाणी। तो भारतीय क्विस्ट पंकज अडवाणी ने मंगलवार को फाइनल में भारत के ही सौरभ कोठारी, किसको? सौरभ कोठारी को हराकर 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और कतर के दोहा में आयोजित IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंकज अडवाणी ने पॉइंट टाइम फॉर्मेट, मतलब कि लॉन्ग फॉर्मेट में जीता है। तो किस में जीता है? पॉइंट टाइम फॉर्मेट में। पंकज ने अपना पहला विश्व खिताब 2005 में जीता था और उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट में 9 बार खिताब जीता है, और वहीं पॉइंट फॉर्मेट में वह 8 बार चैंपियन है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो लॉन्ग पॉइंट फॉर्मेट है उसमें उन्होंने यह खिताब 9 बार जीता है, और वहीं पे जो पॉइंट फॉर्मेट है उसमें उन्होंने 8 बार चैंपियन रहे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, फिर से देखिए, हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सी राजकुमार। कौन? सी राजकुमार। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सी राजकुमार को डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय उच्च शिक्षा में, ध्यान दीजिएगा, हायर एजुकेशन में, तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट नेतृत्व और उच्च शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए कुलपति निदेशक को दिया जाता है। यह था हमारा 25 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के MCQ, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।